क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 देख रहे हैं। द जो है फ्रॉम ट्रेड टू टेरेटरी का ये एपिसोड 3 है, द कंपनी एस्टेब्लिशमेंट पावर। लास्ट चैप्टर उन्होंने देखे थे लास्ट वीडियो में बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में जो सिराजुद्दौला वाज एसिनेटेड, अगर आप देखेंगे तो सिराजुद्दौला को वहाँ पर ये कर दिया गया, उसको सजा दिया गया, उसको एसिनेटेड किया गया, फांसी लगा दिया गया और मीर जाफ़र जो है नवाब बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे जो मीर जाफ़र को जब नवाब बनाया गया तो वो क्या क्या था कि मीर जाफ़र 1765 में जब उसके मरने के बाद उसका जब मूड को समझा, वो अंग्रेज़ के मूड को समझा, तो कंपनी क्या क्या मीर कासिम को बना दिया गया। और इस तरीके से जो लग्जरियस लाइफ था वो कंपनी का स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर हम देखें कि इस कहानी में आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से कैसे हो गया कि जब मीर जाफ़र, आप यहाँ देख रहे होंगे कि मीर जाफ़र जब वहाँ पर नवाब बना सिराजुद्दौला के बाद जाके मीर जाफ़र, क्योंकि जब सिराजुद्दौला लड़ाई लड़ रहा था तो वो उसके हारने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण था कि जो मेजर पार्ट ऑफ द नवाब आर्मी, जो सिराजुद्दौला का आर्मी था, लीड बाय हिज कमांडर मीर जाफ़र जो था जो उस आर्मी का लीड कर रहा था वो लड़ाई में भाग नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जो रावट जो क्लाइव था जो चेन्नई से आया था, उसने क्या किया कि एक जो कारण था कि हैड मूड सीक्रेट नेगोशिएशन, कि जो रॉबर्ट क्लाइव था वो सीक्रेट नेगोशिएशन किया, गुप्त समझौता किया विथ मीर जाफ़र एंड प्रॉमिस टू मेक द नवाब, कि उसको वो नवाब बना देगा। तो इसीलिए क्या किया कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द नवाब ऑफ बंगाल वेयर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज द गिफ्ट ऑफ द कंपनी ऑफिशियल, कि कंपनी अधिकारी को पैसा देने के लिए उसने जोर किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक और एक चीज़ बता दे रहे हैं, जब मीर जाफ़र जब वहाँ का किंग बना, वहाँ का नवाब बना, तो वो जो इसका अंग्रेज़ था, जो रॉबर्ट क्लाइव या जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसका डिमांड पूरा नहीं कर पा रहा था। तो जब वेन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड, जब मीर जाफ़र ने उसका विरोध किया, ही वॉज डिस्पोज्ड, उसको हटा दिया गया। और किसको बना दिया गया? मीर कासिम वॉज इंस्टॉल्ड एज द न्यू नवाब ऑफ द बंगाल। अब वेन जब मीर कासिम ये बना, नवाब बना, तो आप यहाँ देखेंगे इससे पहले मीर कासिम जब नवाब बना, व्हाट हैपेंड हियर? मीर कासिम ऑल्सो रिफ्यूज टू कंप्लाई विद द डिमांड्स ऑफ द कंपनी। इतना हाई डिमांड था कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो खुद मतलब कि उसके डिमांड को पूरा नहीं किया। और इसी चलते देखें कि यहाँ पर जो था, जब मीर कासिम उसको रिफ्यूज किया तो मीर कासिम के साथ एक लड़ाई लड़ा गया। जब वो मीर कासिम रिफ्यूज टू कंप्लाई विद द डिमांड ऑफ द कंपनी, ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर 1764। जब मीर कासिम को फिर से यहाँ क्या कर दिया गया, एक लड़ाई लड़ा गया बैटल ऑफ बक्सर 1764 को, और उसको वहाँ पर उसको कंपनी जो था उसको हटा दिया गया और रेसिडेंट किया न्यू नवाब। अब ये देखिएगा कि ड्राइवर ऑफ द बंगाल एंड मीर वाज अगेन मेड, जो मीर जाफ़र था उसको फिर से, जो मैंने मीर कासिम था तो मीर कासिम को जो बैटल ऑफ बक्सर में हरा दिया गया। और यहाँ देख रहे जो मीर जाफ़र, उसको 1764 में मीर जाफ़र को, आप यहाँ एक चीज़ और देखिएगा कि मीर जाफ़र का जो मृत्यु हुआ है 1765 में, मीर जाफ़र की मृत्यु कब हुआ? 1765 में। यहाँ अगर आप देखेंगे 1765 में, लेकिन 1764 जो बैटल ऑफ बक्सर में जब मीर कासिम जो विरोध किया तो मीर जाफ़र को फिर से राजा बना दिया गया। अब क्या हो गया? मीर जाफ़र डाइड इन द 1765। तो इन 1765 जब उसके मरने के बाद किया गया, मुगल एम्परर शाह आलम फर्स्ट, याद रखिएगा मुगल एम्परर कौन बना? शाह आलम फर्स्ट जो है मुगल एम्परर बना 1765 में। जब मीर जाफ़र डाइड किया, वो राजा था, तो वो क्या किया? द दीवान, उसने क्या किया कि जब बनने के बाद जाके अंग्रेज को जो है एक बंगाल में दीवानी राइट दे दिया। दीवानी राइट मतलब क्या हो गया कि दीवानी राइट क्या हो गया? मीर शाह आलम जो फर्स्ट था वो दीवानी राइट दे दिया। दीवानी राइट मतलब होता है कि कोई भी काम, याद रखिएगा दीवानी राइट मतलब क्या चीज़ है कि कोई भी, माने जो लैंड रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू जो है, लैंड से जो इनकम होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्शन कर पाएगा, पहला चीज़। क्योंकि उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में शासन नहीं करना चाहता, और ये जो था लैंड रेवेन्यू बंगाल के लिए, इससे जो पैसा आ रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक कील का, एक माने कहिए कि ऐसा पैसा उसको ये हुआ कि वो इतना धनी बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी कि नाउ दे कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू एंड यूज वास्ट रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अर्लियर द कंपनी हैज ब्रॉट गोल्ड एंड सिल्वर, शुरू में गोल्ड सिल्वर लेता था, लेकिन अब बंगाल क्या हो गया, इसको यूज करने लगा ट्रेड में, इस पैसे को ट्रेड में। और ट्रूप्स, दो चीज़ याद रखिएगा, जब लैंड रेवेन्यू आया किस में याद करने लगा? ट्रेड और ट्रूप्स।
कि व्यवसाय में और या करेगा व्यापार में, ट्रेड और ट्रूप्स मतलब क्या हो गया, सेना को खड़ा करने में, और यहीं अंग्रेज पावरफुल हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ आप समझिएगा कि जो बैटल ऑफ प्लासी था जो हुआ, तो वहाँ सिरोजदौला आ रहा, सिरोजदौला आने के बाद देखिए मीर जाफ़र को बनाया गया, मीर जाफ़र जब रिफ्यूज़ किया तो मीर कासिम बनाया गया, फिर मीर कासिम को जब वो भी रिफ्यूज़ किया तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद जाके उसको फिर से मीर जाफ़र बनाया गया। मीर जाफ़र 1765 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जाके आ गया इन 1765 मुगल एम्पायर शाह आलम फर्स्ट रूल देयर एंड ही ग्रांटेड द दीवान टू राइट द बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गया कि जो लैंड रेवेन्यू आ रहा था, जो ज़मीन से पैसा आ रहा था, उसका जो खर्च करने लगा वो किस में करने लगा, ट्रेड में, और देखेगा उसको ट्रूप्स में, ताकि वो लड़ाई लड़ सके। अब यहाँ पर क्या हो गया कि अब यहाँ दो चीज़ जन्म लिया। एक चीज़ याद रखिएगा कि एक चीज़ जन्म ले लिया कि जो नवाब होता था और इसी जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसको नवाब की जगह नवाब कहने लगा। अब इसको हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक में। पहले आप यहाँ एनसीईआरटी बुक में देखिए, यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं जो हम बताना चाह रहे थे कि कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब, जो ए जो था यहाँ पर ओ हो गया, तो लोगों को नवाब बोलने नहीं आता, नवाब। इसका मतलब क्या हो गया कि वो लोग इंडिया से पैसा कमाने लगा। अब याद रखिए रॉबर्ट क्लाइव क्या था, जो 18 साल के उम्र में वो 17 ईयर्स में जो इंडियन जो सिविल सर्विसेज वो पास कर गया वहाँ से, और 17 ईयर में वो इंडिया वो पास करने के बाद 1 साल ट्रेनिंग के बाद उसकी पहली पोस्टिंग जो था 18 में हुआ। किस में हुआ, आर्मी में, आर्मी का कमांडर में। तो यहाँ देखिएगा कि एक साल जब था कि ही हैड कम टू मद्रास नाउ चेन्नई, जिसका नाम है, फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18, कि 1743 में वो 18 साल के एज में इंडिया आया था, और 1743 से 1767 तक याद रखिए, यानी देखिएगा 67 और 43 माइनस करिएगा तो आप देखिएगा ये 24 ईयर्स उसका सर्विस है इंडिया में था। जो उसने क्या किया कि व्हेन इन 1765 ही लेफ्ट इंडिया, जब इंडिया गया तो उसके पास इतना रुपया था, उस समय जो था पाउंड चलता था 401,102 पाउंड। ये बात कब हो रही है, 1767। उस समय याद रख लिए कि उस समय कितना पाउंड महंगा था। When he was appointed गवर्नर जनरल 1764, अब याद रखिए कि जब बंगाल का गवर्नर बना 1764 में, जब और उसके 3 साल बाद उसको वहाँ से छोड़ दिया, तो उसने खुद कहा था कि जब बंगाल का गवर्नर बना था कि ही वाज आस्क्ड रिमूव करप्शन इन द करप्शन, कि उसको जो भ्रष्टाचार है कंपनी से हटाएगा एडमिनिस्ट्रेशन से, बट ही वाज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन इन 1772। जब 1767 में वो जब इंग्लैंड गया तो वहाँ पर उसकी संपत्ति देखकर वहाँ पर क्रॉस एग्जाम पर उस पर जांच बैठाया गया कमिटी ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1772 में, एंड विच वाज सस्पिशियस ऑन हिज वास्ट वेल्थ, उसका इतना धन आया कैसे। ऑल्दो ही वाज एक्यूटेड, उसको माने दोषी पाया गया, लेकिन उसने रात में सुसाइड कर लिया 1774 में। तो यहाँ देखिए रॉबर्ट क्लाइव अपना संपत्ति बचा लिया। तो हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिसर सक्सेडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव, कि लेकिन इसमें एक चीज़ देखना होगा कि हर ऑफिसर ऐसा नहीं थे, हर ऑफिसर उतना पैसा नहीं बनाए थे जैसे जिसने रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया था। मेनी डाइड ऑन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू द डिजीज, कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जो इंडिया आने के बाद इंडिया की जो हेल्थ जो सिस्टम था, हेल्थ का जो फैसिलिटी था एकदम खत्म था, बेकार था, लोग बीमारी से मर रहे थे, यूथ से मर रहे थे, और इसके चलते मेनी ऑफ देम कैम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, कुछ लोग अच्छे बैकग्राउंड से आए हुए थे, वो बहुत ऊंचे वर्ग के लोग सिविल सर्विसेज पास करके आए थे, तो वो जब इंग्लैंड वापस गए तो अपना आरामदायक जिंदगी बिता रहे थे, और कुछ जो थे बहुत सारा पैसा लेके इंडिया से वहाँ गए। अब तक कि कंपनी रूल एक्सपेंड, अब यहाँ तक कंपनी शासन कैसे हुआ, जो 1757 जो बैटल ऑफ पलासी हुआ था, और उसके बाद जो बैटल ऑफ जो बक्सर था 1764 में जो हुआ, तो वहाँ के बाद जो 1850 ये 100 साल में जो 1857 में क्या हुआ कि फ्रीडम जो था बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ाया गया, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार लड़ा गया। तो 100 साल में क्या हुआ ये चीज़ बता रहा है कि इट वाज यूज वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको जो शाह आलम फर्स्ट था जिसको दीवानी राइट दिया था, वो अब राजनीति में आ गया, इकोनॉमिकल आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, और डिप्लोमेटिक वो मेथड अपनाने लगा, बहुत सारा मेथड में अपनाया जिससे कि वो सारा चीज़ कब्जा कर ले। आफ्टर द बैटल ऑफ 1764, जो 1764 किसको हराया था, मीर जाफ़र को हराया था, तो मीर कासिम को हराया था। तो मीर कासिम को हराने के बाद जाके कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट, कि वो इंडियन स्टेट का जितना भी था उसमें प्रेसिडेंसी जो था उसमें जो बंगाल और मद्रास था, 2 ही प्रेसिडेंसी था,
तो वहाँ पर रेसिडेंट अपने रहने के लिए घर बनाने लगा। ठीक साउथ अफ्रीका जैसे, साउथ अफ्रीका में वो लोग क्या हो गए कि परमानेंट सेटलमेंट, लोग वहाँ पर रहने लगे क्योंकि वहाँ पर अपना ज़मीन खरीदने लगे कि उनके लिए। तो यहीं पर क्या हो गया कि यहाँ पर इंटरफेयर, जब कोई भी कहीं अगर परमानेंट रहने लगे तो वो वहाँ के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने लगेगा। और यही चीज़ हुआ कि थ्रू द रेसिडेंट, जब वो लोग रहने लगे थ्रू द रेसिडेंट, कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरेस्टिंग द इंटरनल अफेयर ऑफ द इंडियन स्टेट, कि भारत में जो राजा लोग थे, वो जो छोटे छोटे स्टेट थे उसके में इंटरनल मामला में वो लोग दखल देने लगे। अब वो लोग क्या क्या डिसाइड करने लगे, जो कंपनी ऑफिसर थे वो लोग अब क्या डिसाइड करने लगा, दे ट्राई टू डिसाइड हु वाज टू बी सक्सेसर टू द थ्रोन, कि अगर एक राजा मर जाता है तो उसका गद्दी में कौन बैठेगा। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इस्लाम, इंडिया रूलर वे नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। अब यहाँ पर बहुत सारा चीज़ उन्होंने लाया, तो क्या क्या लाया इसको हम लोग नोट्स में देखते हैं। कंपनी एक्सपेंडेड रूल्स, तो चर्चा के पहले ले आया कंपनी फॉर द स्टेट इनटू द सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस क्या क्या कि वो लोग आपने अंग्रेज का या जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता अधिकार कर लीजिए, तो आपको क्या होगा कि जो दूसरे जो राजा है वो आक्रमण करता है तो आपको फोर्स दिया जाएगा। इंग्लैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है वो आपको सुरक्षा देगा, सिक्योरिटी देगा। तो ये था सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस सबसे पहला क्या था, इसको कौन इम्पोज किया था, तो याद रखिएगा इसको जो इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेल्जली। इसको याद रखिएगा कि लॉर्ड जो वेल्जली था ये इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस। लॉर्ड वेल, याद रखिएगा वेल ES वेल्सली, तो लॉर्ड जो वेल्जली था उसने सब्सिडी अलायंस लॉन्च किया था। इसमें क्या था कि याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द रूल क्या क्या था समझना होगा, टू स्टेशन एंड पे फॉर ब्रिटिश आर्मी इन देयर स्टेट एंड डिस्पेंड देयर ओन आर्मी, कि अपना जो भी अगर स्टेट जो लोकल राजा था अगर वो सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करता है तो वो अपना आर्मी को ख़त्म कर देगा, अपना आर्मी नहीं रखेगा और वो ब्रिटिश आर्मी को रखेगा और उसके लिए वो खर्च देगा। ये पहला था। दूसरा था कि टू एक्सपेल ऑल नॉन इंग्लिश फॉरेनर फ्रॉम देयर कोर्ट, जो कोर्ट है जो दरबार है उसमें जो उसके माने कि इंग्लिश को छोड़कर, इंग्लिश ऑफिसर को छोड़कर बाकी कोई नहीं रहेगा। ये सेकंड था सब्सिडी अलायंस का। पहला क्या था कि अपना आर्मी नहीं रखेगा राजा, वो अंग्रेज का राजा जो आर्मी रहेगा उसके लिए उसको पैसा देगा, फिर जितना भी जो मतलब कि कोर्ट में है उसको बढ़ाएगा, नॉन इंग्लिश फॉरेनर, जो नॉन इंग्लिश फॉरेनर उसको हटा देगा, और रेसिडेंस जो ब्रिटिश रेसिडेंस है उसके जो दरबार में ब्रिटेन के रहने वाले उसको रखेंगे। और उसके बदले में क्या देगा, तो ब्रिटिश प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट इंडियन रूलर अगेंस्ट एनी इन्वेंशन ऑफ द आउटसाइड पावर, कि उस राज्य में अगर कोई दूसरा दखल देगा तो उसको मतलब कि इनकार करेगा। तो सबसे पहले हु एक्सेप्ट द सब्सिडी अलायंस फर्स्ट, ये क्वेश्चन उठता है कि सब्सिडी अलायंस पहले कौन एक्सेप्ट किया, तो हैदराबाद का निजाम, वो जो था पहले साइन किया है, निजाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट टू साइन द सब्सिडरी अलायंस। और इन रिटर्न उसके बदले में क्या दिया, द इंग्लिश प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट हिज स्टेट फ्रॉम इन्वेशन। याद रखिए कि हैदराबाद का जो निजाम था वो सबसे पहला था, जो राजा था वो सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था। अब क्या था कि द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू द सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस मीन्स इंडियन रूलर वे नॉट अलाउड टू हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स, कि जैसे हम बता आर्म फोर्स नहीं होगा। दे वेयर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी थ्रू दे हैड टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा देगा उसके लिए पैसा देगा। इफ इंडियन रूलर्स, यहाँ याद रखिए इस पॉइंट को, इफ इंडियन रूलर, अगर राजा पैसा देने में लेट करता है तो उसका कुछ जमीन जो है वो अंग्रेज के पास चल जाएगा। ये इस लाइन को याद रखिएगा कि द इंडियन रूलर, इफ इंडियन रूलर्स फेल टू मेक दीज पेमेंट्स अ पार्ट ऑफ टेरिटरी वाज टू बी टेकन अवे बाय द कंपनी। कंपनी उसका जो वो पैसा है या उसका कुछ भाग उसके बदले में ले लेगा। अब हम लोग यहाँ से जो इसको देखेंगे एनसीईआरटी बुक को, कि यहाँ पर इसमें क्या दे रहा है। तो यहाँ पर सब्सिडरी फोर्सेस था, तो यहाँ पर जो बताया तो सबसे पहले कौन आया था, वेन रिचर्ड वेल्जली। यहाँ पर जो दिया हुआ है कि एक्चुअली जो हम लॉर्ड वेल्जली लिखे, इसका पूरा नाम था रिचर्ड वेल्जली, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल वेन रिचर्ड वेल्जली वाज गवर्नर जनरल, जब गवर्नर जनरल बना, याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल कब बना, जो रिचर्ड वेल्जली 1798 से 1805, मैंने 7 साल, द नवाब ऑफ अवध फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ द टेरिटरी ऑफ कंपनी इन द 1801, कि क्योंकि वो फेल हो गया था, सब्सिडियरी फोर्स नहीं दे पा रहा था उसको पैसा, तो उसको आधा जमीन अवध का, जो हैदराबाद का, जो अभी आप देख रहे हैं जो हैदराबाद में अमरावती है, वो ऑलरेडी जो था उस समय जो नवाब था अमरावती का एरिया अंग्रेज को दे दिया। तो
तो वाज ऑल्सो फोर्स टू सीड दैट टेरिटरी ऑफ द सिमिलर ग्राउंड। अब यहाँ पर व्हाट पावर डिड द रेसिडेंट है, क्या क्या पावर था, तो यहाँ पर दिखाया जो जेम्स मिल का जो बुक है, इकोनॉमिस्ट था, जो फिलोसफर था, जो कि हम बताया कि इंडिया का सबसे पहला चैप्टर में देखे कि इसको कैसे डिवाइड किया, कि यहाँ पर वी प्लेस ए रेसिडेंट हु रियली द इज द किंग ऑफ द कंट्री वाट एवर इंजेक्शन और नॉन इंटरफेरेंस वी एक्टेड अंडर। तो जिसमें ये लिखा है कि कोई भी निर्णय अब जो था अंग्रेज लेने लगा। तो यहाँ पर जो नवाब सिराजउद्दौला था ये उसका सीन दिया हुआ है। अब हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टीपू सुल्तान के बारे में लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।